मेरा साइंसी सवाल है। क्या सवाल है? साइंस से ताल्लुक रखने वाला सवाल। साइंसदान है। साइंस का ताल्लुक। फिजिक्स में आप सॉलिड स्टेट है आपकी? मेरी न्यूक्लियर फिजिक्स थी, फिजिक्स लेकिन अब काफी अरसे से मैं कंप्यूटर से हूँ, करीब 15-20 साल से। हजूर, पिछले हफ्ते एक साइंसी प्रोग्राम दिखाया गया था कि स्कॉटलैंड में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तहकीकी इदारा में, उन्होंने 2 भेड़ों को पैदा किया है, जिसको उन्होंने क्लोनिंग का नाम दिया है। जिससे मुराद ये है कि एक एम्ब्रियो लेके उसकी उन्होंने कई कॉपियां बनाई और फिर उसको वूम में दाखिल किया गया, और उससे जो 2 भेड़ें पैदा हुई वो जेनेटिकली आइडेंटिकल थे। और साइंसदान ये कहते हैं कि ये एक नया ब्रेक थ्रू है। लेकिन इसका जो फिक्र है बाज़ इदारों को, बाज़ तंजीमों को, कि ये है कि ये तजुर्बात अगर कल को इंसानों पर शुरू हो गए तो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंसान न पैदा होने शुरू हो गए। नहीं, वो भी जो जेनेटिकल आइडेंटिटी के भेड़े हैं वो बनाना भी फायदेमंद है कि नहीं, ये भी कई सवाल आती है इसमें। यानी वो इसके पहले देखते हैं कि इसमें बहुत फायदे हैं। मसलन ऐसी आप भेड़े पैदा करें जो ज्यादा मतलब गोश्त दें, जिसका गोश्त की चर्बी कम। मसनूई ग़िज़ा के जो तरीके हैं उसको जब तक जिंदगी में रोजमर्रा इस्तेमाल करके न देख लें उसको तक कुछ पता नहीं चलता इसका फायदा भी है कि नहीं। अब अमेरिका में जो इन्हीं ज़राए से उन्होंने फल मोटे मोटे और बड़े ताज़ा दिखाई देने वाले बनाए हैं, उन्हें मज़ा ही कोई नहीं, खुशबू ही कोई नहीं। मैं एक दफ़ा एक होटल में ठहरा था जहाँ जो होटल वालों ने अपनी तरफ से अफजाई के लिए बहुत बड़ा फलों का एक क्या कहते हैं बास्केट सजाई हुई थी, एम कमरे के दरमियान में जो बेडरूम के साथ टेंडर होता है उसमें सजाई हुई थी। तो जब तक नजर नहीं पड़ी मुझे पता ही नहीं था कि फल कोई है भी कि नहीं कमरे में। अचानक उससे बीवी साथ थी, पुरानी बात है, तो मैंने है इतनी बड़ी खूबसूरत बास्केट और हमें जब तक नजर नहीं पड़ी खुशबू नहीं आई। और पाकिस्तान में एक शेर कहीं रख दो सारे घर में महक पाई जाती। मैं इनके अंडों में मजा रहा है, मैं इनके फलों में लज्जत रही, और बीमारियां ऐसी ऐसी नई नई पैदा हो रही हैं जिनके मतलब मुझे ये शुबा है कि जो मसनूई ज़राए से खुराक को या लंबा देर रखते हैं या उनके अंदर तब्दीलियां पैदा करते हैं उसको जिंदगी कबूल नहीं कर रही, उसके साथ मानूस नहीं थी। और मजा तो अलग रहा, उसके नतीजे में नुकसानात हो सकते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको वादे देता हूँ जिसमें कोई शुबा है ही नहीं, साइंटिफिकली वेल एस्टेब्लिश्ड मिसाल है। ये जितने हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ये राइट स्पिनिंग भी हैं, लेफ्ट स्पिनिंग भी हैं, और केमिकली एक ही कंपाउंड हो उसके राइट स्पिनिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेफ्ट स्पिनिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। जो मीठा है उसके राइट स्पिनिंग मॉलिक्यूल भी हैं, लेफ्ट स्पिनिंग भी है। राइट स्पिनिंग को हम एब्जॉर्ब करते हैं और हमारा मीठा सारे का सारा राइट स्पिनिंग मॉलिक्यूल्स पर है जो दाईं तरफ घूम रहे हैं। और जो दाईं तरफ घूम रहे हैं वो आप मीठे का पहाड़ भी खा लें तो आप एक जर्रा भी जज़ब नहीं करेगा जिसमें, सारे रद्द कर देगा। लेकिन नुकसान नहीं है कोई, सिर्फ वेस्टेज है, लेकिन बाज़ जगह नुकसान साबित है। चाहे इन्होंने एक ड्रग बनाई जो हमल की मछली को दूर करने के लिए थी, अमेरिका में वो दवा बनी, और साइंटिस्ट को ये पता ही नहीं था कि यही ड्रग दोनों तरह की बन गई है उनसे, क्योंकि देखने में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जर्रे का भी फर्क नहीं होता। जो ये आइडेंटिकल बात कर रहे हैं ये आइडेंटिकल होती है। तमाम राइट स्पिनिंग मॉलिक्यूल से बनी हुई कीमियावी मुरक्कबात या लेफ्ट स्पिनिंग मॉलिक्यूल से बने हुए कीमियावी मुरक्कबात 100% आइडेंटिकल है। कोई जरिया नहीं है सिवाय इस जरिए के कि उसको माइक्रोस्कोप वगैरह जो उनकी नई जगह देख कर ये मालूम करें कि ये राइट स्पिनिंग है, लेफ्ट स्पिनिंग है। क्योंकि बाज़ ड्रग्स जो थी उनकी वही केमिकल राइट स्पिनिंग थी, बाज़ की वही केमिकल लेफ्ट स्पिनिंग थी, और नतीजा पता क्या निकला?
और हर 100% एक चीज है, बाद औरतों के ऐसे मजदूर बच्चे पैदा हुए कि भयानक नजारे थे, न मरे न जिंदा रहे, बुरे हाल में, किसी की टांगे नहीं है, किसी के बाजू कटे हुए, किसी के आजाद की शक्लें बदल गए हैं, बहुत दर्दनाक वाकयात हुए और बालों की मती दूर हो गई और कुछ भी तकलीफ नहीं। फिर जब रिसर्च की तो पता चला कि वो राइट स्पिनिंग और लेफ्ट स्पिनिंग का फर्क था सिर्फ, कोई कीमियाई फर्क नहीं, आइडेंटिकल है। तो भेड़े भी तो आइडेंटिकल आप बता रहे हैं, हमें क्या पता कि उस आइडेंटिटी में क्या क्या नुकसान उसमें मुलजिम हैं जो आइंदा पेश आ सकते हैं। फिर एक और मिसाल आप देख लें, इंसानी जिस्म को खुदा ने सलाहियत दी है, इनकी जो साइंसी तरक्कियात हैं वो अभी उस बात को, उस हद को पहुंची नहीं जिस साइंसी बारीकियों के साथ खुदा ताला ने इंसान की तख्लीक फरमाई है। और आपने कभी ऑरेंज और लेमन में फर्क महसूस किया? क्या फर्क होता है? ऑरेंज स्लाइटली स्वीटिश है। नहीं, खुशबू के लिहाज से पहचान लेते हैं कि नहीं? लेमन और ऑरेंज की खुशबू कभी आपने शुबा पड़ा आप उसमें? आप नुमाया तौर पर पहचानते हैं ये लेमन है, ये ऑरेंज है, और केमिकल एक ही है दोनों की, 100% एक, सिवाय इसके कि ऑरेंज की अगर राइट स्पिनिंग है तो लेमन की लेफ्ट स्पिनिंग है। और आपके नाक को भी पता चल गया उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ नहीं है। वो जो रद्द-ए-अमल दिखाता है, उसका जर्रा जो भी लगता है नाक के साथ या मुंह के साथ लगता है, जो उसकी खुशबू की लहर उठाता है, वो केमिकली कुछ हरकत करती है तो हमें महसूस होता है कि क्या चीज है। इसकी केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली वही है, नॉट द स्लाइटेस्ट चेंज। और बिलाशुबा हर इंसान को खुदा ने सलाहियत बख्शी है कि राइट स्पिनिंग है, लेफ्ट स्पिनिंग है। उसको पता मैं क्या कह रहा हूँ, अमल मुझे कहता है अच्छा ये ऑरेंज है, गोया ये राइट स्पिनिंग है, नहीं ये तो लेमन है, ये लेफ्ट स्पिनिंग है। अब लेफ्ट स्पिनिंग राइट स्पिनिंग का पता ना हो, मुझे ये पता है कि हैं अलग अलग, जबकि कोई और वजह नहीं है। ये मुहक्कक बात है, बिल्कुल तयशुदा, इसमें और कोई जरिया नहीं, सिर्फ वही केमिकल डिटर्मिन होके फाइनली तय हो चुका है, यही चीज है। जब उसको आर्टिफिशियली भी बनाया है, जब राइट स्पिनिंग बनाया तो लेमन ऑरेंज बन गई, लेफ्ट स्पिनिंग बनाया तो लेमन बन गई। अब बताएं, इनका ये एतमाद कुछ भी नहीं होगा, सब बकवास है। बकवास का मतलब वहम है इनके। और मैं क्यों ये कह रहा हूँ, इसलिए कि कुरान करीम ने इसको बड़ी सख्ती से रद्द फरमाया, इतना इजाज़ात का जिक्र फरमाया, कहीं ये नहीं फरमाया कि इजाज़ात शैतान के कहने पर होंगी, बल्कि फरमाया अल्लाह के कहने पर होंगी। जाता हूँ बेअन्न रब्बा का ओहा, अखरज अर्ज़ अफ़क़ालहा बेअन्न रब्बा का ओहा, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, हाँ सॉरी, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बेअन्न रब्बा का ओहा। जमीन अपने राज उगलेगी, साइंस की तमाम मख्फी बातें इंसान के इल्म में ले आएगी, यानी खुद गोया किताबें कर रही है, इसलिए कि बेअन्न रब्बा का ओहा, कि तेरे रब ने उस पर वही फरमाई है। और ये बहुत ही तारीफ के कलमात हैं साइंसी इजादात के लिए के हक में। लेकिन ये इजाद जहाँ ये जिक्र फरमाया है कि तख्लीक बदलने की कोशिश करेगा इंसान, वहाँ फरमाया है शैतान ने खुदा से मुखातब करके तकब्बुर में ये बात कही कि ठीक है तू मोहलत दे, फिर मैं देखूंगा कि तेरे बंदों का मैं क्या हाल करता हूँ। इनमें पहले तो काटेंगे कान और थोड़े थोड़े अज़ाब में दराज डालेंगे और वो शिर्क की तरफ ले जाएगा उनको। फिर मैं उनको हुक्म दूंगा और वो तेरी तख्लीक को तब्दील करेंगे। तब खुदा फरमाता है कि ठीक है तुम भी और वो सब भी जहन्नम का ईंधन बनोगे, सजा से बचोगे नहीं। तो क्या वजह है? एक ही इजाज़ है जिसके खिलाफ इतनी वाज़ेह नफरत का इजहार फरमाया गया है और किसी इजाज़ के मुताबिक कोई नहीं, बल्कि तारीफी कलमात है। ये जो आप मज़मून बयान करें बहुत खतरनाक है। मुझसे जब भी एमपी बच्चे मशवरा करते हैं
मैं तो अगर तुम्हें जेनेटिक्स में दखल देना है तो सिर्फ इतना दखल दो कि खुदा ताला की तख्लीक को मजीद तकवीर इन मानों में उसकी हिफाजत के लिए जो भी जेनेटिक जराए हैं उनको इस्तेमाल करो। उससे बच्चा नहीं होता तो बच्चा इंसान ही के जराए उसकी खलीने से बनाना, उसमें अगर जेनेटिक इल्म काम कर सकता है और वो नकाइश दूर कर सकता है जिनके लिए वो माँ या बाप या औरत या मर्द में वो कमजोरियां हैं कि वो बच्चा नहीं बन सकता, तो ये तख्लीक को तब्दील करना नहीं है, तख्लीक की खिदमत करना है। और खुदा के डिज़ाइन जहाँ जहाँ किसी आर्जी मुहर्रिकात की वजह से पूरी तरह फूल फल नहीं सकते, उनकी ये मदद करना इंसानों की कि उनमें खुदा ताला की तख्लीक अपने पूरे जौहर दिखाए, ये मजमून है। इसमें जेनेटिक इंजीनियर बहुत काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप उसमें जो मर्जी करें, लेकिन खल की तब्दीली में अगर तुमने दखल दिया तो फिर देखना कि जिस अज़ाब का खुदा ने वादा किया वो बैद नहीं कि इसी दुनिया में पहले तुम्हें मिल जाए। जो चीज़ें तुम बनाओगे, जो मखलूक़ात, वो तुम पे ऐसी छा जाए कि फिर उनसे निजात मुमकिन न रहे। ठीक है, वो थैलिडोमाइड है, वो दवाई का नाम थैलिडोमाइड। अभी आपने इस्तेमाल करवाई नहीं लोगों को? उस वक्त की थी, अब तो बंद है। वो भी बनाई इन्होंने ऑस्ट्रेलियन गायनेकोलॉजिस्ट ने देखा भी ये खराबी कर रही है। हाँ, लेकिन रिसर्च अमेरिका में हुई थी, दोबारा हुई है ना रिसर्च, रिसर्च हुई थी, उन्होंने कहा कि वजह ये निकली है किसी का बाजू ही नहीं और टांग ही नहीं। मेरा सवाल जरूर आपने नहीं दिया आपको दो जमाने में? उस वक्त जब मैं अफ्रीका में जब स्टार्ट हुई। अच्छा, बच गए आप और आपसे आप तो बच गए। ज़हूरे महदिये आखिर ज़मान